जेडीयू कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और आज जाति आधारित गणना को लेकर जिस तरीके बिहार सरकार ने पहल किया था और जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर अब जेडीयू कार्यालय में ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया है। जेडीयू के कार्यालय में बहुत सारे जो है कार्यकर्ता अन्य अन्य जिलों से पहुंचे हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, आज जो जाति आधारित गणना जो हुआ है उसको लेकर सफल जो पहल बताया बिहार सरकार, क्या लगता है सही में जाति आधारित गणना से कुछ फायदा हुआ है? देखिए, बहुत फायदा है। फायदा नहीं है तो इतना भीड़ आया कहाँ से? हर जाति को फायदा हुआ है जाति जनगणना से और सब कोई खुश है। देख लीजिए भीड़ कितना है जी। अच्छा। इंडिया गठबंधन पूरे एकदम बिहार में एकदम टाइट है। इस बार 2024 में टाइट रहेगा। देख लीजिए कितना, पहले कैमरा उठा के देख लीजिए कितना भीड़ है जी। हम लोग इंडिया गठबंधन एकदम पूरा टाइट है, एकजुट है। अच्छा, लेकिन जाति आधारित गणना पर तो विपक्ष कह रही है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ है। बीजेपी बार बार सवाल कर रहा है। नहीं, देखिए बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ है नहीं। अगर उतने दिक्कत है तो पूरे भारत में करा ले, पूरे भारत में जाति जनगणना करा ले, इनको पता चल जाएगा। बीजेपी के पास कुछ मुद्दा नहीं है तो यह सब लटपट बात बोलेगा। घोटाला हुआ इसमें कह रहे हैं, घर बैठे सर्वेक्षण हुआ है जाति आधारित गणना का, कोई घर पे जाके कोई सेंसस नहीं हुआ है का सर्वे का। नहीं, घोटाला कैसे हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। आरोप लगा रहा है। चौधरी सवाल खड़ा करें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, सम्राट चौधरी, बिहार में डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना वायरस है, तो लालू यादव को कैंसर कहते हैं। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं। अभी डेंगू के बीमारी चल रहा है ज्यादा, वही है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी से बिहार को जनता से बचना चाहिए। ये अखनी डेंगू के बीमारी है सम्राट चौधरी। ये उल्टा पुल्टा जो बयान बकते हैं हमारे नेता के बारे में, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इनको बचना चाहिए। उसी कॉलेज के छात्र हैं वो, और अपना कॉलेज को जो शिकायत कर रहे हैं, ये बिहार का जनता इनको माफ नहीं करे। हुआ जाति आधारित गणना, क्या लगता है हुआ? क्योंकि इस पे तो विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि खाली घर बैठे सर्वेक्षण। आप अभी जैसा बता रहे थे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इसको फर्जी बताते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, उनके घर पे जाइए जो तारापुर विधानसभा में पड़ता है। देखिएगा एक मार्क लगा हुआ है। जो व्यक्ति घर में खाली थे उसके बगल वाले से पूछ के ये किस जाति के हैं, ये कितने लोग हैं, हर एक बिहार के घर में एक मार्क लगा हुआ है। हम लोगों के बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर जाति का गणना किए हैं और स्पष्ट रूप से आप उसकी उपस्थिति आ गई है। सरकार के पास डेटा उपलब्ध है। सरकार यह प्रारूप बना रही है कि जिस प्रकार से जाति गणना हुई, इन लोगों का विकास कैसे होगा। घर पे गए थे जाति आधारित गणना को लेकर। मैं कहता हूं, मैं अभी आपके कैमरा पे कहता हूं, जो भी पत्रकार बंधु से हम आग्रह करना चाहते हैं, जो विरोध फैला रहे हैं, जो व्यक्ति बोलते हैं कि जातीय गणना नहीं हुआ, उस व्यक्ति को लेके आप उसके घर पे जाइए। देखिए एक मार्क लगा हुआ होगा। अगर उसके घर पे मार्क नहीं लगा होगा तब आप बोलिएगा यह फर्जी है। मैं माननीय रालोसपा जो चिराग पासवान जी है वो भी बोलते हैं फर्जी है। आप उनके घर खगड़िया जाइए। चिराग पासवान ने तो कहा है कि घर में बैठ के जाति आधारित गणना हुआ। 500 करोड़ का चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं। घोटाला कोई किसी के जेब से पैसा नहीं निकाला, वो सरकार के कर्मचारी को दिया गया है जनगणना के अनुरूप में। जो व्यक्ति ये राजनेता बोलते हैं यह फर्जी है, आप उनके घर पे जाइए। अगर बिहार सरकार के कर्मचारी का मार्क नहीं होगा तब वह कह सकते हैं फर्जी है। आपको जो नेता बोले उनको आप लेके उनके घर पे जाइए। अगर मार्क नहीं दिखता हो तब वो फर्जी बोलते हैं। नहीं तो वो फर्जी बोलना बंद करें, देश को गुमराह करना बंद करें। हम चाहते हैं आपसे कि इस तरह के फर्जी वाले लोग को बिहार से बहिष्कार कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो बिहार का पब्लिक एकजुट हो गया है, इंटैक्ट हो गया है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूथ जिंदाबाद। अच्छा, क्या लग रहा है जाति आधारित गणना हुआ है सफल? क्योंकि जो कार्यक्रम आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, विपक्ष तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस जाति आधारित गणना के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। जो भी हुआ वो सही हुआ है। राजनीतिक लाभ के लिए कह रही है पूरे देश में होना चाहिए। राजनीतिक इसमें नहीं करना चाहिए, पूरे देश में लागू करना चाहिए जाति जनगणना का। और बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ, सराहनीय काम है। और नीतीश कुमार जो भी करते हैं वो सही करते हैं।
चलिए कुछ और लोग से बात करेंगे। क्या कहिएगा भैया, जातीय आधारित गणना को लेकर कार्यक्रम रखे, क्या लग रहा है सच में ये जो है सर्वे हुआ है, सही सफल हुआ है, सर्वे- या फिर इसमें फर्जीवाड़ा है? सर्वे सफल हुआ है और जो नीतीश कुमार से बिहार में जातीय जनगणना कराए हैं, बहुत अच्छा ढंग से कराए हैं और इससे आने वाले समय में पूरा कहाँ से आए हैं? हम लोग नालंदा जिला से हैं। आपके नालंदा जिला में जातीय आधारित गणना हुआ है? आपके घर में हुआ है? हाँ हुआ यहाँ है। से कास्ट सेंसस से हाँ गया है। हाँ। हाँ सब करने गया हुआ थे, कर्मचारी लोग करके ले गया था सब। और क्या कहिएगा, जातीय आधारित गणना हुआ है या फिर इसमें फर्जीवाड़ा? क्योंकि विपक्ष तो कह रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए ये सब किया गया है। सब गलत बात है। नीतीश कुमार सभी जात के लेके चलने वाले नेता हैं और ये विकास पुरुष है, समझे। ये किसी जात पात का नेता नहीं है, इस समाज के नेता है। जो भी अगर कहते हैं कि जाति जनगणना में गड़बड़ हुआ है, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, ये सब गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी लगातार सवाल नीतीश कुमार पे कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी भी कह रहे हैं। जाने वाले हैं तो नहीं कहेंगे। कुछ को खोजते रहना, काम तो आम जनता के फायदे के लिए करेंगे नहीं, तो विपक्ष के है सब काम रह गया है कि जो जाने वाले रहेंगे वो तो भी लगाएंगे ही ना रोप। कौन जाने वाले हैं? और बीजेपी जाने वाले हैं। गठबंधन यहाँ से बिहार से पूरा देश में बीजेपी के ढकेलने वाले अगर हैं तो एक ही नेता है। कौन है वो नेता? नीतीश कुमार। अच्छा, वही ढकेलने वाले बस, और कोई नहीं है। तो आप लोग खुश हैं इस जातीय आधारित गणना का जो? और एकदम खुश है। आप लोग के समाज का आंकड़ा सही दिखाया गया है? मरा हुआ मुर्दा के उखाड़ के यही खड़ा किए हैं, गरीब गुरबा अति पिछड़ा सभी के आंकड़ा सरकार पर किसी तरह का संदेह नहीं है और ये देश का एकलौता ऐसे नेता है जो बेदाग नेता है और एक काम करने में विश्वास रखते हैं, एक फेंकने में विश्वास। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब से आरजेडी के साथ गए हैं तब से उनका मानसिक संतुलन भी खराब रहता है और कोई काम बतलाइए, आप एक बात बताइए। बीजेपी तो यह भी कहती है देश में नफरत फैलाने के लिए। ये हमारे पंडित जी हैं, हम एक मुस्लिम सरपंच से आते हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इनके दुख देश जो चाहता है वो मोहब्बत चाहता है, वो नफरतों का देश नहीं बनाना लोग चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को पसंद करते हैं देश के लोग और हम लोग नीतीश कुमार जी को स्वागत करते हैं। अगर इंडिया ने उनको घोषणा करती है पीएम उम्मीदवार के लिए तो पूरा देश, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, जाति धर्म से उठकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जातीय आधारित गणना जो हुआ है, क्या लग रहा है आंकड़ा सही बताया गया है, सफल है? क्योंकि इसमें सवाल खड़ा कर देखिए, वास्तव में मेरे से पूछिएगा, हम पढ़े लिखे हैं और जनता दल यूनाइटेड में पढ़े लिखे ही लोग हैं। तो भाजपुर से हम बिलोंग करते हैं। अभिषेक मेहता नाम हुआ, यूथ के जिला अध्यक्ष है। ये काम जो है वो सफल हुआ? ये देखिए, आपको जातीय जनगणना 1931 में जब पूरे उड़ीसा और झारखंड और बिहार एक था, उस समय संख्या थी लगभग 3 करोड़। 3 करोड़ की संख्या के अनुसार जो परसेंटेज दिखाया गया वर्गों के अनुसार, उसके अनुसार इतने 90 सालों में तिगुनी संख्या बढ़ी है सभी वर्गों का। लेकिन परसेंटेज जो है 13 करोड़ पे है, तो 13 करोड़ पे निकालिएगा तो कम तो दिखाई देगा ही, लेकिन वो समय जनसंख्या कम थी तो परसेंटेज ज्यादा दिखाई देता था। यही समझ जो कम पढ़े लिखे गांव में है, ग्रामीण इलाके में, तो बीजेपी तो जुमलावादी है। फर्जीवाड़ा इसमें हुआ कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए। अगर आपको लगता है, आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार और देश में इतिहास रचा सर्वे कराकर। अगर लगता है फर्जीवाड़ा है तो अभी तो सरकार का टाइम है, केंद्र का, वो घोषणा करे और तुरंत, जैसे विशेष सेशन चला लोकसभा का, वो सही सेशन लाए और लागू करके अगला महीने से जातीय जनगणना हम पूरे देश में कराएंगे। उसको लगता है, और जहां से वो लोग बोल रहे हैं, लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग, तो वो लोग अपने आका से कहे कि केंद्र सरकार हमारी है, अरे बिहार में तो गलत जातीय सर्वे हुआ है, उसको रद्द किया जाए। तो केंद्र सरकार से मांग करके अभी लोकसभा का सत्र चलाकर लागू कर दे पूरे देश में जातीय जनगणना हुआ है। सर्वेक्षण जातीय गणना सही हुआ है, जो आंकड़ा सवाल है। अभी आप बोले कि नीतीश कुमार पर ब्लेम लगा है कि इनका मानसिक संतुलन खो बैठा है। अभी बोले ना, अब बताइए, राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है,
मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, अब बताइए कि किसका मानसिक संतुलन खो बैठा? बीजेपी कहती है कि तब बीजेपी अपना गरिमा सम्राट चौधरी ना। के- अरे सम्राट आरजेडी के चौधरी ना, सम्राट चौधरी जो है अपना पहले घर संभाले, घर में का हाल है, राजस्थान देखिए वसुंधरा राज का लालू यादव को कैंसर बताते हैं, नीतीश कुमार का मानसिक लालू यादव ने तो गरीबों को आवाज दिया जी, नीतीश कुमार ने चमकाया पूरा बिहार को। सुन लीजिए अब क्या है, सुनिए पहले, धरती का हुंकार है, देश का पुकार है, अब की बार नीतीश कुमार है, यानी बीजेपी से धरती भी कांप रहा है। धरती कह रहा है कि धरती फट जाएंगे, तो जनता कह रहा है कि अगर फट जाएंगे तो धरती में चल जाएंगे। इसलिए अब जो है परिवर्तन क्लियर है, धीरे बताइए चाहिए एकदम परिवर्तन, जानिए ना भाई, आदमी के साथ जनता के साथ साथ धरती भी पन्ना मांग रहा है, बताइए तो धरती जब फटेगा तो जनता चल जाएगा धरती के अंदर में, जनता चिल्ला रहा है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाओ है, नीतीश जी के लाना है। बिल्कुल सुनिए, पूरे देश में नया गांधी दूसरा गांधी जी का उदय हो चुका है। अब जब हमारे गांव देहात में सोना है, सोना को जो है ना मिट्टी में रखे हुए हैं बीजेपी वाले लोग, अब ये जातीय जनगणना हुआ तो वो सोना बन करके पूरा तैयार होगा। कैंसर का दवाई है, कैंसर का दवा है, ये जो कैंसर था वो कैंसर का ये दवा है, और दवा जाएगा सबके बीच तो अपने आप इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सुनिए ना सर, भारत जो है ना आत्मनिर्भर बनेगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग नहीं बनेंगे, भारत बनेगा आत्मनिर्भर, अपना भारत, समझ गया ना। चलिए, जाति आधारित गणना के सब कोई जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से जाति आधारित गणना हुआ है उसको लेकर जदयू में आज कार्यक्रम भी रखा गया है, और जदयू के लोग जाति आधारित गणना को लेकर ही सवाल करा कर रहे थे, क्या सही में ये आंकड़ा सही दिखाया गया, इसमें फर्जीवाड़ा बीजेपी कर रही है? देख लीजिए, जातीय जनगणना यदि 100% सही है, क्योंकि मेरा तर्क है और विश्वास है कि आप कहिए किसी भी बीजेपी का नेता और गठबंधन को किसी वार्ड का जनसंख्या का गिनती करवाए और 100% सही नहीं होगा, तब आप कहिए किसी वार्ड को लो, किसी पंचायत का ले ले, किसी प्रखंड का फिर से वह गणना करा ले और नहीं पता लगेगा। और ये हर जात जो कह रहा है कि हम हर जात का नेता, हम इतना है, तो सब कलेक्ट कीजिए, बिहार का 13 करोड़ जनसंख्या है, हुआ हो जाएगा 56 करोड़। चिराग पासवान कह रहे थे कि घर में बैठ के जाति आधारित गणना हुआ है, 500 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें। अच्छा, यदि जाति गणना घर में हुआ है तो हम तो उसको चैलेंज देते हैं, किसी वार्ड का लीजिए ना, किस वार्ड में गड़बड़ी हुआ है उस वार्ड का गणना करा लीजिए, और वहां का टीचर जो दिया है प्रखंड में समीप किया है उससे आप मिला लीजिए, यदि गलती होगा तो मान लेंगे। आंकड़ा सही आपके 100% नहीं, 200% सही है। और एक बात जान लीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री यदि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बोलेगा तो कोई जात पात, परिवारवाद और भ्रष्टाचार नहीं मुद्दा बनेगा। प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? बीजेपी तो कहते हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया जब से आरजेडी के। अच्छा, मानसिक खराब है तो आज जनगणना कराकर क्यों पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी गठबंधन को? करावे न जनगणना, मेरा चुनौती है राजद और बीजेपी गठबंधन का कार्यकर्ता और नेता का कि वह देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, करा ले, चुनाव बनवा दीजिएगा आप? एकदम करवाइए, हम चैलेंज देते हैं, किसी वार्ड का करवा लीजिए। आपके जाति का सही सर्वेक्षण हुआ? 100% मैं जाति भूमिहार का हूँ, 100% मेरा है सही, मेरा मधेपुरा घर है, आलमनगर विधानसभा। तो जाति आधारित IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट